हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब, लास्ट का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ था उससे रिलेटेड सबसे पहले तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू गेट योर डाउट्स क्लियर थ्रू द कमेंट सेक्शन और यू कैन मेल अस एट shikshakjunction@gmail.com। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर भी लिखी हुई आ रही होगी, आप उस पर भी हमको मेल कर सकते हैं अपने डाउट्स। ठीक है, तो अपने डाउट्स कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। उसके बाद जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था मींस रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का थोड़ा सा सिर्फ ओवरव्यू डिस्कस किया था। इस वीडियो में भी हम उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। दो तरह के रिप्रोडक्शन मेथड्स हमने देखे थे, कौन कौन से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो भी स्पेशली प्लांट्स के अंदर। और हमने ये भी देखा था कि जब प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तब हम उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपैगेशन हम नहीं टर्म कर सकते, लेकिन प्लांट्स में करते हैं। ठीक, अब देखो, जब प्लांट्स में इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू जब रिप्रोडक्शन कैरी होता है तो वो अलग अलग चीज़ों से हो सकता है, जैसे कि फ्लैशी स्टेम्स हो गई, रूट्स हो गई। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स को, बल्बिल्स है, सकर है, ट्यूबर है, ये सारी चीज़ें प्लांट्स में आती हैं जो अभी हम देखने वाले हैं। लेकिन जो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है कि वॉट एवर बी दी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वेदर इट इज स्टेम, वेदर इट इज रूट और वॉट एवर इट इज एक्सिलरी बर्ड्स, all these terms are combined together and are named as vegetative propagules। मेथड का नाम है हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और हमारे ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं जिसके थ्रू ये रिप्रोडक्शन मेथड फैसिलिटेट होता है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। ठीक है, तो अलग अलग इन्हीं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि सबसे पहला आता है हमारा अंडरग्राउंड स्टेम। अच्छा, एक और चीज़ इसको डिस्कस करने से पहले वो भी आपको ध्यान में, अगर वो ध्यान है तो ये सारे मेथड्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे। वो क्या, जितने भी ये वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स होते हैं ये इनफैक्ट होते हैं प्लांट की स्टेम के नोड्स। ठीक है, पिछली क्लासेस में आपने जो भी एनाटॉमी पढ़ी होगी प्लांट्स की तो हमको पता है कि नोड्स क्या होते हैं। तो जब ये नोड्स डैम्प सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं, मतलब सिर्फ हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, तो जब ये नोड्स उस सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं सॉइल के मॉइस्चर की वजह से और उसमें बाकी सारी न्यूट्रिएंट्स की प्रेजेंस की वजह से, ये नोड्स सॉइल के कांटेक्ट में आते ही रूट्स का फॉर्मेशन शो करते हैं। किसी भी प्लांट को ग्रो होने के लिए रूट्स का फॉर्मेशन एसेंशियल है। अगर रूट्स फॉर्म नहीं होंगी तो ऑब्वियस सी बात है प्लांट के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन या फिर उससे जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन या एब्जॉर्प्शन से जो फूड का सिंथेसिस होगा वो नहीं होगा। तो सबसे पहले इनफैक्ट जब हम अपने लैब्स के अंदर भी इसको आर्टिफिशियल मेथड से प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं, टिश्यू कल्चर मेथड से, तब भी हम पहले रूट्स का फॉर्मेशन ही करवाते हैं ताकि वो रूट्स जो हैं वो सॉइल से या फिर जो भी हमारा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है उससे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके शूट को ग्रोथ करने में मदद करवा पाए। ठीक है, तो जैसे ये बस नोड्स वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि वट एवर द प्रोपेग्यूल्स आर, दे आर इन फैक्ट द नोड्स विच इन टर्न गिव्स राइज टू द रूट्स व्हेनेवर दे विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल। तो इसी की बेसिस पे आएंगे हमारे अलग अलग वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। सबसे पहला आएगा हमारा अंडरग्राउंड स्टेम। तो जो हमारी स्टेम है उन्हीं के नोड्स में से या फिर उनकी एक्सिलरी बड्स में से। अब मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि एक्सिलरी बड्स एक्चुअली में क्या होती हैं, ताकि अगर पहले से थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो तो वो हमको क्लियर हो जाए। देखो, ये होता है हमारा प्लांट का स्ट्रक्चर, है ना। ये हो गई हमारी मेन स्टेम, ये वाली, ये हो गई हमारी मेन स्टेम। ये होता है हमारे लीफ का पेटियोल, जिस पे लीफ अराइज होती है उसको हम बोलते हैं लीफ का पेटियोल। ठीक है, इसके अलावा जो एक्सिलरी बड है वो ये है, जो एक्सिलरी बड इस पेटियोल के कॉर्नर पे से अराइज होगी, ये वाला पॉइंट, इसको हम बोलते हैं एक्सिलरी बड।
तो जो हमारे अंडरग्राउंड स्टेम है, जैसे पोटैटो हो गया, ये अंडरग्राउंड स्टेम में आता है। पोटैटो इज अ मॉडिफाइड स्टेम दैट वी कैन ईट। तो इसी अंडरग्राउंड स्टेम में ये जो एक्सिलरी बड है, जब ये डेवलप होके और डिटैच होके एक नए प्लांट को बर्थ करेगी, उसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम के थ्रू रिप्रोडक्शन मेथड। अब इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं और उन एग्जाम्पल्स के बेसिस पर ही अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। जैसे अगर हम पोटैटो की बात करें तो पोटैटो में इसको बोला जाता है ट्यूबर, ठीक है। अगर हम अनियन की बात करें तो अनियन में यही बोला जाता है बल्ब। ये सारे अंडरग्राउंड स्टेम है, मतलब मॉडिफाइड स्टेम के ही पार्ट हैं जिससे हमें नए प्लांट्स मिलेंगे, लेकिन उन स्ट्रक्चर्स को हम स्पेसिफिकली बोलेंगे। अगर पोटैटो के केस में है तो ट्यूबर बोलेंगे, अनियन के केस में है तो बल्ब बोलेंगे, जिंजर के केस में है तो राइजोम बोलेंगे, ठीक है। आपने सुना होगा केसर का पौधा, उसको बायोलॉजी में नाम देते हैं क्रोकस, और उस प्रोपेग्यूल को बोलते हैं हम कॉर्म। ये भी एक अंडरग्राउंड स्टेम का ही पार्ट है जिससे हमें नया प्लांट मिलने वाला है। तो ये हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो अंडरग्राउंड स्टेम के थ्रू प्रोपेगेट होते हैं। अब अंडरग्राउंड स्टेम की बात करी तो ऑब्वियस ही बात है कुछ ऐसे सब एरियल स्टेम्स भी होंगे जिसके थ्रू हमारा जो प्लांट है वो प्रोपेगेट करवाएगा। अंडरग्राउंड स्टेम में ग्राउंड के मतलब सॉइल के अंदर ये प्लांट्स प्रोपेगेट करेंगे, लेकिन सब एरियल स्टेम में जो स्टेम हमारी एयर को एक्सपोज है उससे जब एक्सिलरी बड्स निकलेंगी और फिर जब वो मल्टीप्लाई करेंगी तब हम उसको बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। इसका बेस्ट एग्जाम्पल स्टडी करने के लिए होता है रोज के केस में। रोज की स्टेम को काट के या वापस से लगा दो तो उससे नया पौधा मिल जाता है, और इस रोज की जो स्टेम की कटिंग वाला मेथड है, इस पर्टिकुलर प्रोपेग्यूल को हम बोलते हैं सकर। रोज के अलावा मिंट के पौधे में भी यही काम किया जाता है, और ये सारी चीजें किसी फार्मर के लिए या किसी ऑर्नामेंटलिस्ट के लिए जो अपने गार्डन में ऐसे प्लांट्स ग्रो करने के शौकीन हैं उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल प्रूव करती हैं। वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पेशली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वाला जो मेथड है प्लांट्स में, वो कैसे हेल्प करवाता है गार्डनर्स को इन सब चीज़ों को ग्रो कराने के लिए। इसके अलावा ग्रासेस में जो ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं रनर। सिर्फ स्ट्रक्चर के नाम है, कॉन्सेप्ट जो है वो सब में सेम है, बेसिस जो है वो सबका सेम है, वो यही है नोड्स वाला, ठीक है। सबके नोड्स से ही बड्स निकलेंगी जो डिटैच होने के बाद एक नए प्लांट को फॉर्म करेंगी, सबका यही फंडामेंटल है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है इसके केस में, स्ट्रॉबेरी के केस में। स्ट्रॉबेरी के केस में इसको हम बोलते हैं स्टोलॉन। उसका भी अगर हम डायग्राम यहाँ पर बनाना चाहें तो डायग्राम कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हो गया मान लो प्लांट, ये हो गया हमारा ग्राउंड, ठीक है। तो ये तो प्लांट की लीव्स वैसे ही स्टेम्स हो गई। अब यहाँ से इस जगह से ये सब एरियल स्टेम जाएगी और जैसे ही मान लो यहाँ पर वो हल्की सी सॉइल के कांटेक्ट में आई तो इस सॉइल के कांटेक्ट में आने के बाद ये रूट फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगी और फिर यहीं से हमारा जो है वो नया प्लांट बन जाएगा। तो इस वाली स्टेम को हमने बोला है स्टोलॉन। दिस इज द सब एरियल स्टेम which when comes in contact with the soil leads to the formation of roots and ultimately a new plant। यही है स्ट्रॉबेरी के केस में स्टोलॉन, ठीक है। इसके अलावा और एग्जाम्पल और पार्ट्स अगर हम स्टडी करें तो वो आएंगे लीव्स का। लीव्स का तो एग्जाम्पल सबने अपने बचपन से ही पढ़ रखा है। एडवेंटिशियस लीव्स होती हैं, बड़ी लीव में से छोटी छोटी लीव्स निकल आती हैं, वो जब डिटैच होती हैं तो नया प्लांट देती हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपने पढ़ रखा है किसके केस में, ब्रायोफिलम प्लांट के केस में। ब्रायोफिलम की जो लीव्स होती हैं, मेन लीव से छोटी छोटी लीव्स बड आउट होती हैं जो बाद में डिटैच होकर नया प्लांट फॉर्म करने में हेल्प करती हैं। ये हो गया हमारा लीव्स का एग्जाम्पल। अब बात करते हैं रूट्स की। तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिसके रूट्स ही नया प्लांट को देते हैं, जैसे स्वीट पोटैटो। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है स्वीट पोटैटो और पोटैटो के केस में,
क्यों? क्योंकि पोटैटो जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम से प्रोपेगेट होती है, जबकि हमारा जो स्वीट पोटैटो है वो रूट से प्रोपेगेशन शो करता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कौन सा रूट से है और कौन सा हमारी स्टेम से है। ठीक है, उसके बाद आते हैं बल्बिल्स। ज़्यादातर जो प्रोपेगेशन है वो शूट से ही होता है या फिर स्टेम से ही होता है। यूजुअली जब बल्बिल की बात आती है तो ये वही है स्टेम का नोड, लेकिन ये एक फ्लैशी स्टेम है। फ्लैशी स्टेम का मतलब उसके अंदर उसके न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी स्टोर्ड हैं, तो जब वो फ्लैशी स्टेम को काट के हम वापस से सॉइल में लगाएंगे तो वो नया प्लांट देगा। इसका भी आप एग्जाम्पल पढ़ के आ चुके हो अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में। बेस्ट एग्जाम्पल होता है एगेव का प्लांट। ठीक है, ये बल्बिल मतलब इसकी जो फ्लैश स्टेम है उसी से इसको रिप्रोड्यूस कराया जाता है। उसके अलावा एक और जो आप लोग के घर में भी होगा वो होता है एलोवेरा का जो पेड़ होता है, उसकी जब आप स्टेम को काट के सॉइल में लगाओगे तो वापस से वो आपको नया प्लांट देगी। तो उसका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? बल्बिल। हमने इसको बल्बिल इसीलिए बोला क्योंकि जो स्टेम से जो रिप्रोडक्शन शो कर रहा है ये, वो उसकी जो स्टेम है वो फ्लैशी है। एलोवेरा के केस में आप इसको अच्छे से इमेजिन भी कर सकते हो। ठीक, उसके अलावा जो एक और बेस्ट मेथड आता है इसका, वो आता है हमारा ग्राफ्टिंग का, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और गार्डनर्स इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल प्लांट्स को बनाने में। क्यों? क्योंकि जैसे ये सारे हैं, ये सारे तो नेचुरल मेथड्स हैं, आप इसमें कोई वेरिएशन नहीं कर सकते, लेकिन ग्राफ्टिंग वाले मेथड में आप अडेप्टेशन या फिर न्यू वेराइटीज़ को राइज ऑन कर सकते हो। कैसे? लेकिन एक लिमिटेशन है बस इस मेथड की, वो लिमिटेशन है कि इट इज ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ डाइकॉट प्लांट्स। क्यों पॉसिबल है सिर्फ डाइकॉट प्लांट्स में? वो अभी हम डायग्राम से देखेंगे। देखो, एक और चीज़, अगर आप मेरे साथ बायो में कंटिन्यू रहोगे और आप चैनल पर रेगुलरली विजिट करोगे तो आप देखोगे कि हम बहुत कुछ चीज़ें अपने डायग्राम से क्लियर करेंगे। ठीक है, इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि जब हम बायोलॉजी को डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं तो इट बिकम्स वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच यूजुअली आर नॉट दैट ईजी टू गेट इनटू। देखो, ग्राफ्टिंग का मेथड, कंफ्यूजन होता है कौन सा पार्ट को हम क्या बोलते हैं, उसको भी लर्न करने का एक तरीका है। ये है ग्राफ्टिंग में। ग्राफ्टिंग में हम क्या करेंगे? दो ऐसे प्लांट्स को आर्टिफिशियली ज्वाइन कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन दो ऐसे डाइकॉट प्लांट्स को हम आर्टिफिशियली ज्वाइन कराने की कोशिश करेंगे जिसके फीचर्स हमें एक ही प्लांट में चाहिए। कैसे? एक प्लांट का हमने लिया रूट सिस्टम, इस प्लांट पार्ट को हम बोलते हैं स्टॉक। जिसका रूट सिस्टम हम यूज करने वाले हैं उसको हम बोलेंगे स्टॉक। जिसका हम ऊपर का शूट सिस्टम कट करके लेकर आए हैं अपने उस स्टॉक पर लगाने के लिए, उसको हम बोलते हैं स्कायन। ठीक है, इस स्टॉक और स्कायन को हम एक साथ ज्वाइन करवाते हैं आर्टिफिशियली। इनिशियली हम क्या करेंगे? इस स्टॉक और स्कायन को आर्टिफिशियली ज्वाइन करवा देंगे। जब हम इसको आर्टिफिशियली ज्वाइन कराएंगे, मतलब सबसे पहले जब हम इसको ज्वाइन कराएंगे तो ये एज इट इज़ ज्वाइन हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे ये नेचुरल वे में ज्वाइन होने लगेंगे। कैसे नेचुरल वे में ज्वाइन होंगे? इसके जो वैस्कुलर बंडल्स हैं वो फॉर्म होने लगेंगे इन दोनों प्लांट्स का पार्ट्स के बीच में, मतलब स्टॉक और स्कायन के बीच में जो वैस्कुलर बंडल्स है उसका फॉर्मेशन होने लगेगा, और इस वैस्कुलर बंडल्स के फॉर्मेशन से ये दोनों पार्ट्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे और वाटर और फूड की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करने लगेंगे, जिससे कि ये प्लांट बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आर्टिफिशियली दो ऐसे प्लांट्स के कैरेक्टर्स को कंबाइन कर दिया जिसे पर्पसफुली हम करवाना चाहते थे। That is why this particular method is of very much interest to the gardeners who want to combine certain traits within their plants. ठीक है, अब देखो याद करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हमें कन्फ्यूजन होता है और कंपटीशन में तो स्पेशली जब ये क्वेश्चन आता है तो कन्फ्यूजन होता ही होता है, क्योंकि कंपटीशन का प्रेशर, दूसरा उस समय जब हम सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं तो एक जैसे लगते हैं। तो आप उसको याद कैसे कर सकते हो? देखो,
स्टॉक का मतलब है बहुत सारी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, वही होता है ना स्टॉक। तो स्टॉक कहाँ पर रहेगा प्रेजेंट? ऑब्वियसली किसी स्टेम का तो स्टॉक आप लाकर उसको ज्वाइन नहीं कर सकते। स्टॉक आप किसी ऐसी चीज का ले सकते हो जो बहुत ज्यादा बल्क क्वांटिटी में है, और यहाँ किसका स्टॉक ले रहे हैं हम? रूट्स का। मतलब जिस प्लांट के रूट्स को हम यूज कर रहे हैं वो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे कंपेयर टू स्टेम। तो इसी से हमको ध्यान रखना है कि स्टॉक प्लांट का वो पार्ट है ग्राफ्टिंग में जिसका हमने रूट सिस्टम को यूज किया है। ठीक है, इस तरह से कराई जाती है ग्राफ्टिंग। आपने देखा भी होगा गार्डन्स में जहां पर प्लांट्स को बीच में से रस्सी से बांधा गया हो या गीले कपड़े से बांधा जाता है, so as to provide the moisture also to the plant. So that particular process is known as this grafting. ठीक है, तो ये हैं कुछ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेथड्स जो कि गार्डनर्स के लिए, हॉर्टिकल्चरलिस्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव होते हैं फील्ड के अंदर। ऐसा क्यों? वाई दिस एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज प्रिफर्ड एज कंपेयर टू दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पेशली व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। जब आपको किसी प्लांट की वैरायटी में इंप्रूवमेंट चाहिए किसी भी रेस्पेक्ट में, उसके किसी भी ट्रेट को लेकर, तब आपको चाहिए होता है प्योर ब्रीडिंग प्लांट। ये प्योर ब्रीडिंग प्लांट क्या होता है वो जब हम जेनेटिक्स वाला अपना यूनिट पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझाऊंगी मैं कि कैसे प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स ऑब्टेन किए जाते हैं फील्ड्स में इन ऑर्डर टू मेंटेन अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन उस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स के लिए ये एसेक्सुअल मेथड वाला जो हमारा फंडामेंटल है, ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है प्लांट्स के अंदर, वही फॉलो कराया जाता है। व्हाई? बिकॉज दिस प्लांट, वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दिस मेथड इज अ रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एज कंपेयर टू द सेक्सुअल मेथड। सेक्सुअल मेथड में आप पहले उसकी सीड को डिस्पर्स कराओगे पॉलन ग्रेन जिसके अंदर है, फिर वो जर्मिनेट होगा, उसके बाद वो ओव्यूल में जाके फर्टिलाइज करेगा, उसके बाद वो नया प्लांट देगा जिसकी भी फ्लावरिंग स्टेज बहुत ज़्यादा डिपेंड कर सकती है ऑन दैट पर्टिकुलर स्पीशीज। एसेक्सुअल मेथड में ऐसा नहीं है। अगर आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से उसको रिप्रोड्यूस कराते हो तो प्लांट जो है वो बहुत जल्दी हमको नया प्लांट देगा। पहला तो ये। दूसरा वही पॉइंट कि जब भी हम इस एसेक्सुअल मेथड से, देखो पहला पॉइंट तो क्या हो गया, ये फास्ट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया ये प्योर ब्रीडिंग प्लांट हमको देता है, क्योंकि इस मेथड से जेनेटिक वेरिएशन जो है प्लांट के अंदर वो हम नहीं ला सकते। तो जब भी हमें सुपीरियर क्वालिटी का प्लांट चाहिए होता है अपनी ब्रीड से, तो हम इन्हीं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड का यूज करते हैं, सो दैट वी विल नॉट गेट एट ऑल द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और द जेनेटिक वेरिएशन। व्हाई? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दैट व्हाइल डूइंग आवर ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स। हमने जो लैब में अपने एक्सपेरिमेंट्स किए उसी से हमने अपने जो ट्रेट्स थे, जो यूजफुल ट्रेट्स थे, उनको पहले ही कंबाइन कर लिया। अब हमें उन ट्रेट्स के कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है। अब हमें ज़रूरत है वो जो प्लांट हमने बनाया है उसकी हमें मल्टीपल कॉपीज मिले सेम जेनेटिक मेकअप के साथ। अगर उसमें फिर से वेरिएशन हो गया तो वापस से हमें वही सारी चीज़ें, मेथडोलॉजी जो हमने अपनी लैबोरेटरीज में पहले से अप्लाई करके रखी है वो फॉलो करवानी पड़ेगी। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए द साइंटिस्ट्स प्रेफर दिस एसेक्सुअल मेथड सो दैट दे गेट दिस प्योर ब्रीडिंग लाइन इन ऑर्डर टू कल्टिवेट इन द फील्ड। यही एक मेन मेथडोलॉजी बनती है हमारी फील्ड के अंदर किसी भी प्लांट को सुपीरियर क्वालिटी में ग्रो कराने की। या आप बोल सकते हो कि जो HYV सीड्स फार्मर्स को प्रोवाइड करवाई जाती हैं वो सारी शायद इसी मेथड से बनी हो सकती हैं। बाकी के मेथड्स जो हैं वो ऑब्वियसली हैं, लेकिन ये एक अच्छा और टिकाऊ मेथड भी बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि इससे 100% आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उसके लिए हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि उस पर्टिकुलर प्लांट में उसका वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल क्या है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट इन बोथ द केसेस, इन एनिमल्स एज वेल एज इन प्लांट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनिमल का बहुत थोड़ा डिस्कशन किया क्योंकि उसमें ज़्यादा नहीं है पढ़ने के लिए। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको आपके डाउट्स कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन कमेंट अस और यू कैन मेल अस इफ़ यू वांट। और एक और बात, अगर आपको नोट्स भी चाहिए जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसके हैंड रिटन नोट्स, इफ एट ऑल यू वांट देन वी विल प्रोवाइड यू, बट आफ्टर सम अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब थोड़ा सा चैप्टर का पोर्शन कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन उसके लिए भी आपको कमेंट सेक्शन में अपनी जीमेल आईडी हमको भेजनी पड़ेगी, देन ओनली वी कैन मेल यू।
right? So we are doing best possible things so that you will get the best, but then you have to respond to us in the same way. That's all for this video. Have a good day. Take care. Bye bye.